क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने रात भर जागकर कोई चैप्टर याद किया, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही सब कुछ ब्लैंक हो गया? क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग कमजोर है? रुको, तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा रिवीजन करने का तरीका गलत है। तुम जानकारी को दिमाग में डालते तो हो, लेकिन उसे लॉक करना भूल जाते हो। आज मैं तुम्हें बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वो 3 साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिससे तुम जो भी पढ़ोगे वो तुम्हारे दिमाग में किसी सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो अपनी याददाश्त को सुपर पावर बनाने के लिए? आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट भूलता है, मैथ्स, साइंस या सोशल साइंस। लिखो ताकि हम उस पर विशेष काम कर सकें। भूलने की बीमारी का असली कारण, द साइंस ऑफ फॉरगेटिंग। हमारा दिमाग एक छननी की तरह है। वैज्ञानिक हरमन एबिंगहॉस के अनुसार हम जो भी पढ़ते हैं उसका 70% हिस्सा हम अगले 24 घंटे में भूल जाते हैं। इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। अगर तुम सिर्फ पढ़ते जा रहे हो और पीछे का दोहरा नहीं रहे तो तुम एक ऐसी बाल्टी में पानी भर रहे हो जिसमें छेद है। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, अंत में बाल्टी खाली ही रहेगी। तो समाधान क्या है? समाधान है एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन। मेमोरी बूस्टर की 3 जादुई तकनीकें। इन 3 तकनीकों को अपनी पढ़ाई का हिस्सा बना लो। एक्टिव रिकॉल, किताब बंद करो और खुद से सवाल पूछो। दीवार को पढ़ाओ। जब तक तुम बिना देखे बोल नहीं पाते तब तक वो जानकारी तुम्हारी स्थायी मेमोरी में नहीं जाएगी। स्पेस्ड रेपिटेशन यानी अंतराल पर दोहराव। रिवीजन का एक शेड्यूल बनाओ। 24 घंटे बाद, फिर 7 दिन बाद और फिर 30 दिन बाद। ये तरीका दिमाग की नसों में जानकारी को पत्थर की लकीर बना देता है। द फाइनमैन टेक्निक, फैनमैन तकनीक। किसी भी कठिन टॉपिक को ऐसे समझो जैसे तुम किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो। अगर तुम उसे सरल भाषा में नहीं समझा सकते, इसका मतलब है कि तुम उसे खुद भी नहीं समझे हो। अगर तुम्हें ये तकनीकें समझ आ रही हैं और तुम आज से ही इन्हें लागू करने वाले हो तो इस वीडियो को लाइक करो। ये लाइक तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देगा कि अब लापरवाही का वक्त खत्म हो गया है। परीक्षा हॉल का जादुई हथियार। कल्पना करो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो। तुम्हारे सामने वो सवाल आता है जो तुमने 2 महीने पहले पढ़ा था। तुम्हारी उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं क्योंकि तुमने उसे रिवाइज किया था। तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान है जो सिर्फ एक मेमोरी मास्टर के पास होती है। याद रखना, टॉपर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा पढ़ता है। टॉपर वो है जो एग्जाम के दिन सबसे ज्यादा याद रख पाता है। अपनी मेहनत को भूलने की बीमारी की भेंट मत चढ़ने दो। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा कहता है कि याद नहीं हो रहा। उसकी मदद करो और साथ में अपनी मेमोरी को टेस्ट करो। शेयर करके लिखो, भाई ये ट्रिक आज से शुरू। फाइनल कमिटमेंट, 2026 का बोर्ड एग्जाम तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी याददाश्त का इम्तिहान है। आज से रटना बंद करो और समझना और दोहराना शुरू करो। तुम्हारा दिमाग असीमित है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। कमेंट में लिखो, आई विल नेवर फॉरगेट, और अब जाकर अपना सबसे कठिन चैप्टर उठाओ और उसे एक्टिव रिकॉल से याद करो। क्या तुम्हें गणित के सवालों को देखकर पसीने छूटते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में जाकर सब भूल जाओगे? सुनो, मैथ्स कोई पहाड़ नहीं है जिसे तुम तोड़ नहीं सकते। मैथ्स एक खेल है और तुम अभी तक इसके नियम नहीं जानते। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 3 सीक्रेट स्टेप्स बताऊंगा जिससे तुम 2026 के बोर्ड एग्जाम में मैथ्स की कॉपी को चीरते हुए 100 में से 100 नंबर लाओगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिखो, मैथ्स इज माई चॉइस, 100 इज माई टारगेट। अगर तुम इतना भी नहीं लिख सकते तो समझ जाओ कि तुम हार मान चुके हो। लेकिन अगर तुमने लिख दिया है तो तुम उस 1% भीड़ में शामिल हो चुके हो जो जीतने के लिए पैदा हुई है। स्टेप 1, बेसिक का पोस्टमार्टम। मैथ्स में फेल वो नहीं होता जो पढ़ता नहीं है। फेल वो होता है जिसका बेस कमजोर है। तुम ट्रिग्नोमेट्री के बड़े सवाल हल करना चाहते हो लेकिन तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम की गहराई नहीं पता। तुम कैलकुलस पढ़ना चाहते हो लेकिन तुम्हें अलजेब्रा के बेसिक नहीं पता। ग्राउंड लेवल की बात यह है, हर रोज कम से कम 20 छोटे सवाल हल करो। अपनी एक फॉर्मूला नोटबुक बनाओ। वो नोटबुक तुम्हारे तकिए के नीचे होनी चाहिए। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद वो फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में गूंजने चाहिए। स्टेप 2, PYQ और प्रेजेंटेशन का जादू। बोर्ड एग्जामिनर तुम्हारी शक्ल नहीं देखता, वो तुम्हारी कॉपी देखता है। अगर तुमने सवाल सही किया है लेकिन उसे गंदे तरीके से लिखा है तो वो नंबर काट लेगा। रफ वर्क के लिए एक अलग मार्जिन बनाओ। हर स्टेप के बाद एक लाइन छोड़ो। और सबसे बड़ी बात, पिछले 5 साल के पेपर यानी PYQ। बोर्ड एग्जाम कोई सरप्राइज नहीं है, वो एक पैटर्न है।
अगर तुमने पिछले 5 साल के सवाल लगा लिए तो 80% पेपर तुम्हारे हाथ में होगा। अगर यहां तक तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है और तुम्हारे अंदर वो आग जल रही है तो इस वीडियो को लाइक करो। ये लाइक मेरे लिए नहीं, तुम्हारे खुद के कॉन्फिडेंस के लिए है कि हाँ मैं कर सकता हूं। स्टेप 3, प्रैक्टिस का पागलपन। मैथ्स पढ़ा नहीं जाता, मैथ्स किया जाता है। तुम वीडियो देख लोगे, तुम्हें लगेगा समझ आ गया, लेकिन जब पेन उठाओगे तो हाथ कांपेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने पेन और पेपर से दोस्ती नहीं की। रोजाना 2 घंटे बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी शोर के, सिर्फ तुम और तुम्हारी गणित की किताब। जब सवाल गलत हो तो चिढ़ो मत, मुस्कुराओ, क्योंकि हर गलत सवाल तुम्हें सही रास्ते के करीब ले जा रहा है। याद रखना, एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया था। तुम्हें तो बस एक एक्सरसाइज खत्म करनी है। रुको, क्या तुम अकेले जीतना चाहते हो? एक सच्चा लीडर वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। इस वीडियो को अभी अपने उन 3 दोस्तों को शेयर करो जो मैथ से डरते हैं। उनकी दुआएं तुम्हें तब काम आएंगी जब एग्जाम हॉल में तुम कोई फॉर्मूला भूल रहे होगे। शेयर करो और लिखो, भाई हमें साथ में 95% लाना है। उपसंहार, अंतिम युद्ध की तैयारी। 2026 का बोर्ड एग्जाम तुम्हारी औकात दिखाने का मौका नहीं, बल्कि अपनी औकात बनाने का मौका है। जब तुम मैथ्स के पेपर से बाहर निकलो तो तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान होनी चाहिए जो सिर्फ एक विजेता के पास होती है। नींद आए तो पानी पियो, थक जाओ तो अपने माँ बाप का चेहरा देखो, लेकिन रुकना मत। गणित की ये किताब तुम्हारी दासी बनेगी अगर तुम इसके मालिक बनने की हिम्मत रखते हो। जाने से पहले कमेंट में अपने उस टीचर का नाम लिखो जिनकी वजह से तुम्हें मैथ से थोड़ा भी प्यार हुआ। देखते हैं किस टीचर के छात्र सबसे ज्यादा जुनूनी है। उठो, पेन उठाओ और इतिहास रचना शुरू करो। जय हिंद। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो? रात के 11 बजे किताब बंद करते वक्त जो तुम्हें थकान महसूस होती है, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी लिमिट है? बाहर निकलकर देखो उन सड़कों को जहां एक बाप अपनी टूटी हुई साइकिल पर बोरे लाद कर निकल रहा है। उसे नींद नहीं आ रही, उसे थकान नहीं हो रही, उसे हो रही है, लेकिन उसके कंधे पर तुम्हारे भविष्य का बोझ है। और तुम एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर पंखे की हवा में कहते हो कि आज बहुत पढ़ लिया, अब कल देखेंगे। सुनो, वो कल कभी नहीं आता। वो कल सिर्फ उन लोगों के लिए आता है जो हार मान चुके हैं। आज की ये रात तुम्हारी है। या तो इसे सोने में गुजार दो या इसे सोना गोल्ड बनाने में लगा दो। डर और हकीकत, बोर्ड 2026 का मंजर। आंखें बंद करो और कल्पना करो, साल 2026, रिजल्ट का दिन। तुम्हारे दोस्त फोन कर रहे हैं, उनके 95% आए हैं, उनके घर में ढोल बज रहे हैं, और तुम अपने कमरे के कोने में बैठे हो, अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहे। तुम्हारे पिता की आंखों में वो चमक नहीं बल्कि एक मायूसी है। वो किसी से कह नहीं पा रहे कि मेरा बेटा फेल हो गया या उसके नंबर कम आए हैं। क्या तुम्हें ये मंजर मंजूर है? जिस वक्त तुम इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हो, उस वक्त बिहार के किसी छोटे से गांव में एक लड़का ढिबरी की रोशनी में अपनी गणित की किताब के साथ जंग लड़ रहा है। वो तुम्हें हराने की कसम खा चुका है। जब तुम एग्जाम हॉल में उसके सामने बैठोगे तो वो तुम्हारी आंखों में देखेगा और उसकी मेहनत तुम्हें कुचल देगी। नींद आ रही है अब भी, या खून में उबाल आना शुरू हुआ? चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस नींद को जड़ से कैसे उखाड़ना है। पहली तकनीक, क्यों को बड़ा करो। जब भी नींद आए, अपनी मेज पर रखे उस सफेद पन्ने को देखो जिस पर तुमने 95% लिखा है। उस पन्ने के पीछे अपने माँ बाप का चेहरा देखो। क्या तुम्हारी नींद उनके सपनों से बड़ी है? दूसरी तकनीक, शरीर को झटका दो। जैसे ही पलके भारी हो, तुरंत अपनी जगह से खड़े हो जाओ। 10 पुशअप्स मारो या ठंडे पानी से अपने चेहरे को भिगो लो। अपने दिमाग को बताओ कि तुम उसके गुलाम नहीं हो, तुम उसके मालिक हो। तीसरी तकनीक, एक्टिव रिकॉल। किताब खोलकर सिर्फ पढ़ो मत, जो पढ़ा है उसे बंद करो और दीवार को ऐसे समझाओ जैसे तुम खुद एक टीचर हो। जब तुम बोलकर पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग सो नहीं सकता। बिस्तर कांटों जैसा क्यों लगना चाहिए? ये बिस्तर तुम्हें आरामदायक इसलिए लगता है क्योंकि तुमने इसे अपनी विफलता का अड्डा बना लिया है। एक योद्धा के लिए बिस्तर सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को फिर से बटोरने की जगह होती है। लेकिन अगर तुमने दिन भर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल ही नहीं किया तो तुम्हें सोने का कोई हक नहीं है। जब तक तुम्हारे हाथ के निशान किताब के पन्नों पर ना छप जाएं, जब तक तुम्हारी पीठ में दर्द ही ये ना कहने लगे कि अब रुक जा, तब तक रुकना मत। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। वो दुनिया को बताएगी कि तुम दबाव में टूटते हो या तुम दबाव में हीरा बनकर निकलते हो। अंतिम प्रतिज्ञा,
अभी वक्त है, अभी 2026 दूर नहीं है। हर एक सेकंड जो तुम बर्बाद कर रहे हो वो तुम्हारे लक्ष्य को तुमसे 1 मील दूर ले जा रहा है। उठो, अपनी कलम उठाओ और लिख डालो अपना इतिहास। याद रखना, शेर कभी सोकर शिकार नहीं करता, उसे भागना पड़ता है, उसे लड़ना पड़ता है। तुम भी एक शेर हो। बोर्ड एग्जाम के इस जंगल के राजा तुम ही हो, लेकिन राजा बनने के लिए पहले गुलामों की तरह तपना पड़ता है। अभी के अभी इस वीडियो को बंद करो, मोबाइल को दूसरे कमरे में पटको और अपनी किताब का वो चैप्टर खोलो जो तुम्हें सबसे कठिन लगता है। आज रात नींद को हारना होगा और तुम्हें जीतना होगा। कमेंट में लिखो, आज रात बिस्तर को हराऊंगा, और साबित कर दो कि तुम जाग चुके हो। रुको, अगर तुम इस वक्त ये सोच रहे हो कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हार न मानने वाला एक योद्धा अभी भी जिंदा है, तो अगले 2 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती 120 सेकंड होने वाले हैं। अगर तुम 2026 के बोर्ड एग्जाम में टॉपर की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो, तो ये 90 दिनों का मास्टर प्लान तुम्हारी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। बहुत से लोग तुम्हें डराएंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें आज वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम अगले 3 महीनों में उस बच्चे को भी पीछे छोड़ दोगे जो साल भर से पढ़ रहा है। क्या तुम तैयार हो अपनी हार को एक ऐतिहासिक जीत में बदलने के लिए? कमेंट में अभी अपना टारगेट लिखो, 90% या 95%। जब तक तुम लक्ष्य लिखोगे नहीं, तब तक उसे हासिल करने का जुनून पैदा नहीं होगा। लिखो अपना टारगेट। चरण 1, सिलेबस का सफाया। डे 1 टू डे 30। शुरुआत के 30 दिन तुम्हारी नींव है। यहां तुम्हें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। 80-20 का नियम। हर सब्जेक्ट के वो 20% चैप्टर्स ढूंढो जो एग्जाम में 80% नंबर दिलाते हैं। सबसे पहले उन हाई वेटेड चैप्टर्स को खत्म करो। एनसीईआरटी की ताकत। दुनिया भर की गाइड छोड़ो, बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी की लाइन से बनता है। इसे घोट कर पी जाओ। नोट्स का जादू। पढ़ते वक्त लंबे नोट्स नहीं, फ्लैश कार्ड्स और 1 पेज नोट्स बनाओ। ये अंतिम दिनों में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेंगे। चरण 2, पिछले सालों का निचोड़। डे 31 टू डे 60। दूसरा महीना है एग्जाम माइंडसेट तैयार करने का। PYQ का खजाना। पिछले 10 साल के पेपर उठाओ। बोर्ड एग्जाम में 60% से ज्यादा सवाल बार बार रिपीट होते हैं। उन सवालों को रट लो, समझ लो या दीवार पर चिपका लो। संडे टेस्ट। हर रविवार को एक फुल पेपर हल करो। 3 घंटे का अलार्म लगाओ और बिना उठे लिखो। ये तुम्हें बताएगा कि तुम पानी में हो या जमीन पर। गलतियों की डायरी। जहां गलती हो उसे एक अलग कॉपी में लिखो। वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। चरण 3, रिवीजन और प्रेजेंटेशन। डे 61 टू डे 90। अंतिम 30 दिन है फिनिशिंग टच के। 3 लेयर रिवीजन। जो पढ़ा है उसे 3 बार दोहराओ। पहली बार पढ़कर, दूसरी बार लिखकर और तीसरी बार बिना देखे किसी को समझाकर। राइटिंग स्किल्स। टॉपर और एवरेज बच्चे में सिर्फ उत्तर लिखने के तरीके का अंतर होता है। हेडिंग्स, डायग्राम्स और नीट क्लीन कॉपी ही तुम्हें अतिरिक्त 5 से 10% नंबर दिलाएगी। सेहत और माइंडसेट। इन दिनों मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। 7 घंटे की नींद लो और खुद से कहो, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। तुम जीतोगे। फाइनल कॉल। ये 90 दिन तुम्हारी मेहनत का नहीं, तुम्हारी जिद का इम्तिहान है। दुनिया कहेगी मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी जीत कहेगी मुमकिन है। उठो और अपनी किताबों को उठाओ। ये 90 दिन इतिहास रचने के लिए काफी है। फाइनल कॉल। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसे साथ में टॉपर बनाना चाहते हो, और कमेंट में लिखो, मिशन 2026 सक्सेस स्टार्ट्स नाउ। जाओ और पढ़ो।